दोस्तों आज कपकोट भराड़ी में एक भरत मोबाइल रिपेयरिंग करके दुकान है। इन्होंने एप्सन का L18050 प्रिंटर लिए हैं, जो L1800 का मतलब सेकंड पार्ट है प्रिंटर, तो वो लिए हैं। तो उनको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो बताते हैं आज आप आपको। बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नया मॉडल आया है प्रिंटर का, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों देखते हैं इसका फीचर कैसा है, क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और कितना इंक इसमें डालते हैं, कौन सा इंक डालते हैं, तो पूरा बताते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमारा ट्रे आ गया। ये कवरिंग के लिए पन्नी है, USB केबल, पावर केबल और इसकी ये इंक। हम प्रिंटर को निकालते हैं। प्रिंटर को दोस्तों इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना है कि जितने भी ये ब्लू कलर का टेप है, इसको टेप को रिमूव कर देते हैं। और सबसे मेन यह होता है, ये हमारा मेंटेनेंस बॉक्स है। मेंटेनेंस बॉक्स को कवर करता है ये, और ये हेड को कवर करता है। अधिकतर क्या करते हैं, इस टेप को रिमूव नहीं करते हैं तो प्रिंटर ऑन करते हैं तो प्रिंटर एरर आ जाता है। तो इसलिए क्या है, इस टेप को सबसे मेन होता है, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। रिमूव करते समय बिल्कुल ध्यान से करना होता है। ये हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, लाइट मेजेंटा सेम है, L1800 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका इंक टैंक चेंज कर दिया है एप्सन ने, और बोतल भी चेंज कर दिया है। इस तरह से सही शीट को निकाल देते हैं। और दोस्तों सबसे मेन खास बात क्या है कि हम इसमें स्ट्रिप को सब उठा देते हैं। अब इसमें क्या है ना, ये बीके है, ब्लैक है। ब्लैक अगर मान लीजिए कहीं गलत दूसरी जगह में डालना चाहें तो ये नहीं जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। ब्लैक इंक, ये ब्लैक है, किसी में भी नहीं जाएगा। नहीं जा रहा है ना, तो अब हमें क्या करना है, ब्लैक में इजीली चले जाएगा। सेम हम डाल देते हैं और मिजेंटा, सॉरी मिजेंटा नहीं जा रहा है, तो हम डाल देते हैं कौन सा, सियान। जो जिसका जो इंक है उसी में ही जाएगा, अदरवाइज दूसरी जगह में नहीं जाएगा। आपको इंक लेवल यहाँ दिख जाएगा, और जितना जाना है इसके अंदर इतना जाएगा। ऑटो कट हो जाएगा बोतल में, ये ओवरफ्लो होने का कोई चांस नहीं है। ये हमारा पेपर ट्रे है। हम इस तरह से अगर पेपर ट्रे को निकालेंगे तो ये पेपर इसमें आ जाएगा। अदरवाइज अगर सीडी को प्रिंट करना है तो सीडी को इस तरह ट्रे को अंदर करके सीडी को भी प्रिंट कर सकते हैं। सीडी को हो गया, पीवीसी कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें एप्सन ने ये वारंटी के साथ दिया है पीवीसी कार्ड प्रिंट। लेकिन दोस्तों कार्ड जो है एप्सन के ही कार्ड यूज़ होना चाहिए इसमें, और आप अपनी मर्जी से उस कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं मंगा सकते हो। अगर ऑनलाइन मंगाओगे तो वो आपको प्रिंटर आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, कोई मान्यता नहीं होगा।
दिख रहा है ना, जितना लेवल है दिख रहा है, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, अब ये वाइट है क्योंकि अभी 2 इसमें इंक हमने डाले नहीं हैं, तो ये भर रहा है, यहाँ से भी ये भर रहा है। और इसमें क्या है कि जितना जाना है उतना जाएगा, अदरवाइज आपका बोतल में रहेगा। अभी तो ये जब का डार्क बोतल है, इसमें लाइट बोतल आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा उसको भी। ये भर चुका है। अब डाल देते हैं येलो और लाइट सियान। जब तक ये भरते रहेगा तब तक हम इसको पावर केबल लगा देते हैं। पावर केबल लगाने का जगह इधर पीछे साइड में है, बैक साइड में, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पावर केबल इस तरीके से हमारा पावर केबल यहाँ लग जाएगा और इसको पावर कनेक्शन यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये इंक हमारा भर चुका है। अब हमें क्या करना है, पावर को ऑन कर देंगे इजीली। यहाँ से पावर को ऑन कर देंगे। ये हमारा पावर बटन है, ये वाईफाई बटन और इन्फॉर्मेशन बटन, और ये कैंसिल वाला बटन है, इसको डिलीट बटन भी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 बटन दिया है। और इसमें क्या है कि मेंटेनेंस बॉक्स है दोस्तों। इसमें क्या है कि L1800 में मेंटेनेंस बॉक्स नहीं था, इसमें मेंटेनेंस बॉक्स दे दिया है ये एप्सन ने। तो आप इसको क्या है कि चार्ज बेस में चेंज होगा, ये वारंटी कवर नहीं करता है मेंटेनेंस बॉक्स, और आपको जो है इसको भी परचेज करना पड़ेगा। अब हमारा क्या है ना, इसमें अभी एक रेड लाइट जलेगा। जल गया हमारा रेड लाइट, जल गया रेड लाइट। अब क्या है कि हमें इंक चार्ज करना है, क्योंकि हमारा जो इंक है ना, ये हमारा पूरा फुल हो चुका है। इंक फुल होने के बाद अब हम इसको निकाल देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हमारा क्या है कि ऑटो कट बताया था ना आपको, इतना इंक हमारा बचता है, क्योंकि अभी ये इंक हमारा पाइप में जाएगा। पाइप में जाएगा तो क्या है कि ये बराबर ही होगा। तो इसलिए क्या है कि हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है ना, इसको लॉन्ग प्रेस कर रखना है, क्योंकि अभी हमारा इंक चार्जिंग नहीं हुआ है। तो हमें इसको दबा कर रखेंगे। जैसे लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया, हमने इसको बटन को छोड़ देना है। अब क्या है कि ये 10 मिनट करीबन लेगा ये इंक चार्जिंग में, तो हमारा ऐप ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से मूवमेंट करेगा कैरेज प्रिंटर, इस तरह से मूवमेंट करेगा पूरा। और जो है मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। और ये जो लाइट है ना, एक लाइट क्या होगा कि एक लाइट इंक में जल रहा है तो ये पावर वाला बुझ रहा है, पावर वाला जल रहा है तो इंक वाला बुझ रहा है। ये आपस में आप ये जलबुझ करते रहेंगे। जब ये लाइट पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, ये पावर लाइट कंटिन्यू हो जाएगा, तो हमें समझ में होगा कि हमें ये इंक चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं जब तक हम लैपटॉप में इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना है वो भी बता देता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको ये भी आसान रहेगा कि हमें प्रिंटर का इंक चार्ज नहीं कर दिया, लेकिन हमें ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी बताना होगा आपको। तो हमें लैपटॉप में आते हैं। अब दोस्तों क्या है कि अब हम लैपटॉप में आ चुके हैं, तो हमें इसको गूगल क्रोम को हम ओपन करते हैं। तो क्रोम को हम ओपन करने के बाद हम प्लस कर देते हैं। इनका व्हाट्सएप ओपन हो रखा है। यहाँ पर टाइप करना है www.epson.com.ph। ये एप्सन का साइड है। आप साइड में आपको इस साइड में जाके आप इसको इंटर मारेंगे तो ये क्या है कि हमारा ये इसका पूरा एप्सन का जो वो कलसर पूरा खुल जाएगा। खुलने के बाद अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट करके आ गया है, सपोर्ट है, करीब चलिए। सपोर्ट में जैसे माउस रख देंगे ना, जैसे माउस रखेंगे तो क्या है यहाँ पर प्रिंटर्स आ जाएंगे। प्रिंटर्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है
ये इंटर प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है वो टाइप करना है। हमारा क्या है L18050 है ना, 50 आ गया हमारा। L18050 हमने सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद हमारा यहाँ पर सेटअप आ गया। सेटअप में जाएंगे, अब नीचे आएंगे, ये हमारा डाउनलोड। डाउनलोड में क्या है कि ये हमें क्या मिलेगा, एक सिर्फ लिंक यहाँ पर ऊपर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, देख लीजिए ये डाउनलोड हो रहा है हमारा। अब हमें क्या है, कंट्रोल जे भी कर सकते हैं अगर देखने के लिए हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है करके। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हमें रन कर देते हैं, इसको ऐश कर देंगे। अब यह दो बार खुल गया, इसे कैसे करते हैं आपको। ये खुल गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करेंगे, ऐस कर देंगे, नेक्स्ट। सिंपल है बहुत, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। सबसे मेन ड्राइवर डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट। अब हमें क्या है कि प्रिंटर भी, आप प्रिंटर की तरफ देखते रहना है। हमारा प्रिंटर क्या है कि ये रेडी हो गया है प्रिंटर करने के लिए, बिल्कुल रेडी है। अभी हमारा इंक लेवल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि डाउन आ गया है। सब इंक लेवल क्या है, आधा आधा हो गया है। कि हमें जो ये इंक बचा है ना, जो ये वाला इंक बचा है, देख लीजिएगा यहाँ पर इंक लेवल दिख रहा है, वो इंक अब हम डाल सकते हैं, इसका बराबर लेवल में आ जाएगा ये इंक। क्योंकि ये जो इंक है हमारा ये पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमारा हेड में आ चुका है, इंक हेड में आ चुका है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर माइनस, इंक टैंक में थोड़ा सा माइनस होगा। और ये डाउनलोडिंग हो रहा है दोस्तों, अभी हम वेट करते हैं। चलो हो भी गया, डाउनलोडिंग फास्ट है। तो अब हमें इसको क्या करेंगे, ऐस कर देते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि हमें इसको वाईफाई से स्टेशन कर रहे हैं प्रिंटर को, लैपटॉप और प्रिंटर को वाईफाई से स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमने डायरेक्ट इसको वाईफाई में हमने नेक्स्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है हमारा SSID पूछ सकता है, नहीं पूछा इसने। तो हमें क्या, जब यहाँ पर लैपटॉप में इस तरह सर्च करना शुरू करेगा, तो अब हमें क्या करना है, तो ये वाईफाई वाला बटन है ना दोस्तों, इसको हम प्रेस करके रखना है। ये प्रेस करके रख देंगे, जैसे वाईफाई यहाँ पर भी सर्च करना शुरू करेगा। इस तरह से वाईफाई सर्च करना शुरू करेगा और हमें बटन को छोड़ देना है। और प्रिंटर में क्या है कि हमारा इस तरह से वाईफाई सर्च करेगा, और लैपटॉप में इस तरह से वाईफाई सर्च करेगा। तो अब हमें क्या करेंगे कि ये जैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो वाईफाई वाला लाइट कंटिन्यू जलेगा। मैं आपको प्रिंटर और लैपटॉप करीब करता हूँ। मैंने करीब कर दिया है लैपटॉप और प्रिंटर, आप देख सकते हो करके किस तरह से कनेक्ट होता है वो दिखाते हैं आपको। जैसे वो लैपटॉप में सर्च हो रहा है और प्रिंटर में सर्च हो रहा है। तो वाईफाई में हमने कनेक्शन में क्लिक किए थे, और हमें वाईफाई जैसे सर्च करना शुरू करेगा तो हमने वाईफाई वाला बटन को प्रेस करके रखे थे, 4-5 सेकंड के लिए प्रेस करके रख दिए थे। अब ये हमारा ये वाईफाई कनेक्ट हो गया दोस्तों, देख लीजिए। अब पहले जो है बिलिंग कर रहा था, अब क्या है कि कंटिन्यू वाईफाई लाइट, ये देख लीजिए वाईफाई लाइट कंटिन्यू जलना शुरू कर दिया है। अब फिर भी वो वहाँ पर सर्च कर रहा है, वो IP एड्रेस सर्च करेगा। अब यहाँ पर प्रिंटर लैपटॉप ने वो IP एड्रेस खुद, इसका कौन सा IP एड्रेस दिया है वाईफाई ने, वो सर्च करेगा। सर्च करने के बाद फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, अब देख लीजिए इसमें क्या है, IP एड्रेस चेंज होगा बोला मैंने। अब हमें क्या है कि अगर हमें IP एड्रेस को DSP अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज में जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या, अगर हमें चेंज नहीं करना है, ऑटो करना है, तो सिर्फ नेक्स्ट कर देना है।
ये आ गया हमारा, ये सॉफ्टवेयर उसके आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अब हमें सॉफ्टवेयर के लिए सीधा हम नेक्स्ट कर देते हैं, ताकि सारा अपलोड हो जाए, या नहीं तो जो जितने भी चेक लगा रखा था उस चेक को भी हटा सकते हैं, हटा के नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो अगर यूएसबी करना चाहते हो तो आप उस सारा चेक को हटा के हमने नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये अपलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग होगा, फिर स्टोर से इंस्टॉल होगा। जब तक हम इनको बाकी वेट करते हैं, जब ये हो जाएगा फिर आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। ये अब हमारा क्या है कि अपलोड हो गया है। अब इसने क्या है, विंडो टेस्ट पेज के लिए बोल रहा है, प्रिंट टेस्ट पेज। अब हमें यहाँ पर क्या है कि इस ट्रे को इस तरह से उठा देंगे। अब ये यहाँ पर ट्रे को ये उठा दिए, ये A3 ग्रेड ट्रे है। अभी हम सिंपल A4 शीट पेपर लगा देते हैं, और इसको एडजस्ट करना होगा। जब भी पेपर लगाएंगे आप, चाहे 4 शीट लगाइए चाहे A3 लगाइए, कोई भी पेपर लगाएंगे तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमें इसको प्रिंट टेस्ट पेज कर देते हैं, ताकि हमारा प्रिंट आ रहा नहीं है। अब हमें क्या है कि इसको भी खींचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो है CD के लिए, PVC कार्ड के लिए, अब फोटो के लिए इसको खींचेंगे तब जाके ये प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, हमने खींचे तो ये प्रिंट आउट आया, अगर ये नहीं खींचते तो ये प्रिंट आउट नहीं आता। बाकी नेक्स्ट करते जाना है। तो हमारा क्या है कि प्रिंटर और लैपटॉप दोनों कनेक्ट हो चुका है। अब हम सबसे फर्स्ट भोलेनाथ का फ़ोटो निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि फ़ोटो में राइट क्लिक करेंगे, हमें डायरेक्ट निकालना है, कोई फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नेट से हमें डाउनलोड कर दिए हैं इसको, और ये प्रिंट में गए। प्रिंट में आने के बाद क्या है, L18050 सीरीज और ब्रैकेट में नेटवर्क आ गया है। अब ये हमारा प्लेन पेपर है, इसको जगह हम क्या करेंगे, एप्सन मैट कर देंगे, और क्वालिटी स्टैंडर्ड की जगह में हाई कर देते हैं। और हमारा क्या करना है, A4 या 46 जो साइज़ निकालना चाहते हैं वो साइज़ निकालेंगे। आप बताएं कौन सा साइज़ निकालेंगे सर? फर्स्ट A4 साइज़ ना, A4 साइज़ में निकालेंगे। तो लाइए पेपर दे दीजिए, A4 शीट पेपर, फोटो पेपर। अब हमने ये फ़ोटो शीट लगा दी है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही लगा रहे हो आप। एडजस्ट करना है सर, बिल्कुल बराबर लगाना है इसको। हाँ, इसको बिल्कुल बराबर करना है। बराबर करने के बाद ये लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एप्सन मैट और क्वालिटी हाई चूज़ कर दिए हैं। अब हमने सीधा प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा कमांड चला गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि कोई सेंसर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें हम इस तरह से हम देख भी सकते हैं। ये आ गया है, ये पेपर ले लिया इसने। ये हमारा बॉर्डरलेस में चला गया है कमांड। तो देखते हैं दोस्तों प्रिंट कमांड कैसे आता है। अभी हम को कवर को बंद कर देते हैं, वेट करते हैं प्रिंट इस तरीके से कितना टाइम लगाता है। ये फर्स्ट फ़ोटो है एप्सन L18050 प्रिंटर में। अभी आ ही रहा है, पूरा आने के बाद दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये पूरा प्रिंट आ चुका है, तो हम देख सकते हैं ये भोलेनाथ का फ़ोटो प्रिंट हो गया है बॉर्डरलेस में। पूरा बॉर्डर इसने पूरा कवर कर लिया है, कोई बॉर्डर कहीं भी छोटा नहीं है। A4 शीट में पूरा दे दिया है, और क्वालिटी बिल्कुल लाजवाब क्वालिटी है। बिल्कुल थोड़ा सा पिक्सल हमारा फटा हुआ है, ताकि हमारा इमेज साइज छोटा था इसीलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।